हे गाइस, बहुत सारे ट्रेडर्स इंट्राडे में स्कैल्पिंग मतलब करते क्या है एक्चुअली एंड करना कैसे है स्कैल्पिंग। ये सारी चीज आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। उसके साथ साथ स्कैल्पिंग बेसिक्स और एडवांस क्या होता है, इंट्राडे में कौन से इंस्ट्रूमेंट पे करना है, कौन से इंडिकेटर्स या सेटअप आपको लगाने हैं और ये करना कैसे है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे ये वाली वीडियो में। तो बने रहेगा एंड तक। एंड अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा हमारा वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं गाइस कि स्कैल्पिंग होता क्या है, उससे स्टार्ट करते हैं। तो स्कैल्पिंग का मतलब रहता है कि जब आप एक छोटे पीरियड के लिए एक डायरेक्शनल बेट लेते हो तो उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। व्हाई द पीरियड इज स्मॉल? बिकॉज यूजुअली जो स्कैल्पिंग करते हैं वो लोग 1 मिनट से लेके लगभग 1 से 1.5 घंटे तक अपना पोजीशन होल्ड करते हैं। यूजुअली स्कैल्पर्स पूरा दिन या ओवरनाइट पोजीशंस को कैरी नहीं करते हैं एंड दिन भर में उनके व्यूज लॉन्ग से शॉर्ट, शॉर्ट से लॉन्ग ऐसे शिफ्ट होते रहते हैं। बिकॉज जैसे मार्केट मूव होता है उसके साथ साथ उनको ट्रेड करना बहुत जरूरी रहता है। लेकिन इंट्राडे का जो मोमेंट रहता है वो कैप्चर करने के लिए एक ट्रेडर को बहुत ज्यादा फोकस और ध्यान से काम करना पड़ता है। चलो मुड़ते हैं स्क्रीन पे। तो गाइज मैं एक नए लेआउट से स्टार्ट करता हूं। मैं चलो एक स्कैल्पर विंडो इज डायरेक्टली अवेलेबल कि जो आपको है, हमने एक स्कैल्पर जोन करके एक लेआउट बना के दिया है पहले से। तो चलो स्कैल्पर में जाता हूं मैं। अभी के लिए पोजीशंस नहीं चाहिए, ऑर्डर्स नहीं चाहिए, ऑप्शन चेंज चाहिए, लेकिन आई मूव इट ओवर हियर। तो ये रहा मेरा स्कैल्पर जोन। तो स्कैल्पिंग होता किस में है? तो स्कैल्पिंग यूजुअली करते हैं लोग इंडाइसेस में। तो स्पॉट को देखते हैं एंड देन दे टेक अ पोजीशन ऑन वो स्पॉट के ऊपर जो एक्सपायरीज है ऑप्शंस की, उसके कॉल या पुट में काम करते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन से कॉल या कौन से पुट में आप ट्रेड करोगे। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ये ऑप्शन चेन पे गाइस। तो ऑप्शन चेन पे अभी के लिए हमने लगाया 28 जनवरी का एक्सपायरी। आप यूजुअली सिलेक्ट करते वक्त गाइस सिलेक्ट करना वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी। तो लगभग 5 दिन से लेके 6 दिन से लेके लगभग 2 दिन तक आपको वीकली एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है। लेकिन लास्ट वाले दिन पे आपको डेली एक्सपायरी या जीरो डीटी में काम नहीं करना है। वाई? बिकॉज जीरो डीटी पे थीटा डीके बहुत बड़ा रहता है एंड अगर आधा घंटा भी आपका मूवमेंट नहीं आया तो आपका प्रीमियम या आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। तो इसके लिए 6 डेज टू 8 डेज से लेकर आपको 1 दिन तक, जैसे ही आप एक्सपायरी पे क्लिक करोगे तो इधर आपको दिख जाएगा कि मेरे एक्सपायरी को रफली 6 दिन, 6 डेज टू एक्सपायरी अवेलेबल है। उसके साथ साथ जो 27 जनवरी है मतलब मंथली है, वो 13 दिन का है। तो मैं ये कब तक ट्रेड करूंगा? ये करूंगा मैं लगभग 19 जनवरी तक मैं ये ट्रेड करूंगा। इस वाले एक्सपायरी में 19 जनवरी के बाद क्या करूंगा मैं, 1 DT जब बच जाएगा तब मैं अगले वीक में या मंथलीज में शिफ्ट हो जाऊंगा। आपको भी वही करना है। तो अभी के लिए 6 दिन बाकी है तो ये सिलेक्ट करेंगे। तो हमेशा याद रखना गाइज, जो एटीएम है, एटीएम के ऊपर मतलब आईटीएम जाके आपको 3 to 5 आईटीएम सिलेक्ट करना है। इसका मतलब क्या है? 1 स्ट्राइक, 2 स्ट्राइक, 3 स्ट्राइक, 4 स्ट्राइक, 5 स्ट्राइक। तो 25 450 से लेके 25 550 में से कौन सी भी ये 3 स्ट्राइक्स में से आप चूज कर सकते हो। ये चूज कैसे करना है? फिर से स्कैल्पर जोन पे जाता हूं मैं और मुझे स्पॉट का चार्ट मैं बाद में यूज करूंगा, अभी के लिए मैं हाइड कर देता हूं। और इधर आईटीएम जो दिख रहा है मुझे, ये आईटीएम 3 सिलेक्ट कर देना है। तो क्या हो गया मेरा 25 500 का कॉल सिलेक्ट हो गया। ऑन द राइट साइड में क्या कर रहा हूं, पुट्स में सेम करूंगा मैं। सिमिलरली आईटीएम 3 से लेके आईटीएम 5 का मैं चूज कर दूंगा। तो आईटीएम 3 क्या है? 25 800 है एंड आईटीएम 5 25 900 है। ये 245 चल रहा है तो ये 259 है। तो रफली सेम प्रीमियम ट्राई करता हूं मैं चूज करने के लिए। तो मैंने इधर आईटीएम 5 सिलेक्ट किया। तो स्कैल्पर जोन में एक साइड पे मेरा कॉल आ गया है, दूसरे साइड पे मेरा पुट आ गया है एंड इंस्ट्रूमेंट इज फाइनलाइज्ड। अभी ट्रेड किस पे करेंगे?
ट्रेड करने वाले हैं हम कौन से, सेंसेक्स या निफ्टी पे। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी पे मार्केट्स ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, उसके लिए बहुत सारे सेटअप्स है आपके पास। मैं आज एक आपको मेरा सेटअप भी दिखाने वाला हूं, वो जो मैं कई साल से यूज कर रहा हूं और एक्टिवली अगर ट्रेड कर रहा हूं तो मैं वो देखता हूं। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, इसके लिए मैं ऐड कर दूंगा एक चार्ट्स। तो मेरा चार्ट का विजेट मैंने ऐड कर दिया, तो चार्ट पे गया। पहले क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सिलेक्ट द टाइम फ्रेम। मैं 1 मिनट पे चले जाता हूं। तो मैं जैसे ही 1 मिनट पे जाता हूं, द प्रॉब्लम इज दैट कि जैसे ही हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं एंड कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग, आप एमएसीडी लगाओ, आप सुपर ट्रेंड लगाओ, आप डॉन्चिन चैनल लगाओ, आप कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम लगाओ, उसके ऊपर बहुत सारा चॉपीनेस आता है। तो चलो देखते हैं कि क्या चॉपीनेस आएगा क्या। तो मैं क्या करूंगा, मैं इंडिकेटर्स में जाके एक सिंपल ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर सुपर ट्रेंड यूज करूंगा। व्हाई सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड इज अ वोलेटिलिटी बेस्ड ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। सुपर ट्रेंड के ऊपर बाजार ऊपर है तो वो बाय देता है, उसके नीचे है तो वो सेल देता है। इट इज अ वेरी सिंपल इंडिकेटर दैट कैन बी यूज्ड। तो सुपर ट्रेंड एक वोलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर है जिसका यूज करके आप ट्रेंड फॉलोइंग कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, चलो देखते हैं। जैसे ही मैं सुपर ट्रेंड ऐड करता हूं, मुझे दिख रहा है रेड है, ग्रीन है, रेड है, ग्रीन है, बहुत सारे विपसॉज आ रहे हैं। तो ये स्मूदन आउट कैसे करें या इसको यूज कैसे करें। तो गाइस, जैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रहता है कि आप एक स्लो पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करते हो और एक फास्ट पीरियड का मूविंग एवरेज करते हो यूज। क्यों यूज करते हो, बिकॉज स्लो पीरियड का मूविंग एवरेज ट्रैक करता है मार्केट को धीरे से एंड फास्ट मूविंग एवरेज ट्रैक करता है बहुत क्लोजली। तो जब भी फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर देता है, तब जाके आपके बाय और सेल सिग्नल्स ट्रिगर होते हैं। सिमिलरली हम सुपर ट्रेंड को भी एवरेज जैसा ही कंसीडर करेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड जो है वो निकालने वाला हूं। तो इसके लिए मैं फास्ट सुपर ट्रेंड का कलर्स जो है, ये स्टाइल में जाके दोनों के कलर्स मैं करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, दोनों के कलर्स करने वाला हूं व्हाइट। आप कोई भी कलर रख सकते हो। इन द लेंथ मैं 10 पीरियड ही रखने वाला हूं। फैक्टर जो है सुपर ट्रेंड का, वो मैं करने वाला हूं 2, यानी वो और थोड़ा क्लोजली ट्रैक करे मार्केट को, बिकॉज ये मेरा फास्ट है और मेरे को क्लोजली ट्रैकिंग चाहिए मार्केट्स के ऊपर। अभी आप देख सकते हो जैसे ही मैंने 10 और 2 किया और कलर्स को सेम किया, क्या दिख रहा है, इट इज लाइक एन एवरेज विच इज फॉलोइंग द मार्केट्स। तो कैंडल कैंडल पैटर्न्स को क्लोजली फॉलो कर रहा है मार्केट्स को। लेकिन क्या इसका सिंगल यूज कर सकता हूं क्या मैं, तो इसका जवाब है इंट्राडे में अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस पे सिंगल सुपर ट्रेंड काम नहीं करता है, वेरी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम करेंगे टू सुपर ट्रेंड क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी। इसका मतलब क्या है कि और एक मैं सुपर ट्रेंड ऐड कर दूंगा। आई एम एडिंग वन मोर सुपर ट्रेंड जिसका कलर मैं चेंज कर दूंगा फिर से। इसका कलर कर देते हैं हम ब्लू कर देते हैं, ठीक है। और इनपुट्स में जाके मेरे को ये स्लो करना है। तो स्लो करने के लिए क्या करूंगा, मैं 22 पीरियड और फैक्टर को थोड़ा बड़ा करने वाला हूं। तो मैं 4 फैक्टर यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो ये स्लो रहा मेरा, ब्लू है, एंड जो फास्ट है दैट इज 10 एंड 2, एंड जिसका कलर हम व्हाइट रखने वाले हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी गाइस, क्या दिख रहा है आपको कि एक स्लो मूविंग एवरेज है जिसका कलर है ब्लू एंड एक फास्ट मूविंग एवरेज जैसा है जिसका कलर है व्हाइट। अभी आपको क्या करना है, आपको गाइस सिंपल, जब भी क्रॉस ओवर होने वाला है, ठीक है, दीज आर द क्रॉस ओवर पॉइंट्स। जब स्लो फास्ट को या फास्ट स्लो को करने वाला है क्रॉस ओवर, तब जाके आपको ट्रेड लेना है। मैं थोड़ा जूम करता हूं। तो व्हाइट लाइन क्या है मेरा, व्हाइट लाइन इज माय स्लो सुपर ट्रेंड, ठीक है। सो स्लो सुपर ट्रेंड जब भी में मेरा क्रॉस ओवर करेगा, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं बाय करूंगा। नीचे से ऊपर आ रहा है तो दिस इज माय बाइंग कैंडल। ये कब करना है, ये कैंडल के
क्लोज पे यानी नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे ये मैं ट्रिगर कर दूंगा। एंड मैं ये होल्ड कब तक करूंगा गाइस? तो ये मुझे होल्ड करना है जब तक मार्केट मेरे दूसरे सुपर ट्रेंड को टच नहीं करता है। ये कैंडल मेरा दूसरे सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज नहीं होता है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो अगर आप लॉन्ग से शॉर्ट या शॉर्ट से लॉन्ग कर रहे हो। लेकिन स्कैल्पिंग में क्या होता है? स्कैल्पिंग में एक बार लॉन्ग किया तो होल्ड ही करना है क्या जब तक शॉर्ट नहीं करते हैं? नहीं, स्कैल्पिंग का मतलब है एंट्रीज लेना, टाइट स्टॉप लॉसेस रखना एंड स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते जाना एंड ट्रेल करने के बाद उसको बुक करना। तो आपको जो रिस्क रिवॉर्ड है वो कम से कम 1:3 मेंटेन करना है। बिकॉज स्कैल्पिंग में क्या होगा, दिस इज अ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम। तो ट्रेंड फॉलोइंग में क्या होता है, अगर आप 100 स्कैल्पिंग ट्रेड्स कर रहे हो तो 100 स्कैल्पिंग ट्रेड्स में से लगभग 40% ही ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहेंगे, बाकी के सारे ट्रेड्स आपके नुकसान देने वाले हैं। लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अगर आप टाइट स्टॉप लॉसेस रखोगे तो वो 40 ट्रेड्स बाकी के 60% ट्रेड्स से भी ज्यादा पैसा दे सकते हैं अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड इज 1:3। सो इन दिस केस क्या हुआ, इन दिस केस हमने एंट्री लिया लगभग 710 पे एंड एग्जिट कितने पे हुआ? तो एग्जिट हुआ अगर मैं फॉलो करता हूं तो लगभग 754 पे। तो 50 पॉइंट बना और हाई पे कितना बना? तो लगभग 90 पॉइंट बना था हाई पे 1 मिनट इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के चार्ट पे। अभी इसका मतलब क्या है कि चलो मैंने स्टॉप लॉस स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने एंटर किया मेरा स्टॉप लॉस आ गया रफली, कितना आ गया है मेरा स्टॉप लॉस? 681 का स्टॉप लॉस है। ये ट्रेल करते जाना है आपको गाइस, जैसे ही ब्लू लाइन ऊपर ऊपर जा रहा है ये आपको कंटिन्यूस ट्रेल करना है। एंड अगर ये प्रॉफिट आपका ऑलमोस्ट 3x हो गया है तो आपको वो बुक करना है। था ना आसान? डिफिकल्ट था क्या? नहीं था ना? इसके साथ साथ फिर से हम स्कैल्पर जोन में जाएंगे एंड मैं स्पॉट को ऐड कर देता हूं। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, स्पॉट पे आप डायरेक्टली इधर बीच में सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर ऐड कर सकते हो और आपको टाइम फ्रेम क्या करना है? 1 मिनट। मैं कॉल का भी 1 मिनट कर देता हूं, पुट का भी 1 मिनट कर देता हूं। ठीक है, सुपर ट्रेंड 10:3 के पीरियड को मैं 10:2 में कन्वर्ट कर दूंगा, स्टाइल को कर दूंगा व्हाइट कर दूंगा दोनों साइड से। ये एक सुपर ट्रेंड ऐड हो गया, फिर से सुपर ट्रेंड पे क्लिक कर दूंगा और दूसरा सुपर ट्रेंड ऐड कर दूंगा जिसका 22 और 4 पीरियड रखने वाला हूं मैं। एंड स्टाइल में जाके मैं ब्लू कर देता हूं। ठीक है, सो एंड में क्या हुआ गाइस? एंड में अगर आप देखोगे तो क्या हो गया है, क्रॉस करके नीचे आ गया है, सेल ट्रिगर हो गया था, इधर एक बाय ट्रिगर हो गया था, ये सेल था, ये स्टॉप लॉसेस बजे आपके, इधर स्टॉप लॉसेस बजे, ये एक अच्छा ट्रेंड आप कैच कर पाते। फिर से स्टॉप लॉसेस बजे, ये भी एक अच्छा ट्रेंड कैच कर पाते। ये स्टॉप लॉस बजे लेकिन ये भी स्टॉप ट्रेंड कैच कर पाते। फिर से स्टॉप लॉस एंड एक अच्छा खासा बड़ा वाला ट्रेंड। तो आप देखते हो दिन में आपको लगभग 2 से 4 ट्रेड मिल सकते हैं ये टू सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी के हिसाब से। ठीक है, एंड इसके साथ इंस्ट्रूमेंट क्या सिलेक्ट करना है? पहले ही बोला है मैंने, ITM 3 टू ITM 5 राउंडिंग टू नियरेस्ट 100 स्ट्राइक, ये सिलेक्ट करना है आपको। रिस्क रिवॉर्ड रखना है आपको कम से कम 1:3 का। और कुछ पॉइंट्स बोलता हूं गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो आपका पर ट्रेड रिस्क 1% के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 1 रुपए के ऊपर आप रिस्क नहीं करोगे। तो पोजीशन साइजिंग हमेशा ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। एंड अगर वो पोजीशन साइजिंग आप बराबर नहीं रखोगे तो आपका प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में नहीं होगा एंड उसका बेनिफिट नहीं होगा गाइस। तो ये था स्कैल्पिंग का एक शॉर्ट टू सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी। आप कमेंट्स में बताना कि क्या आपने ये यूज किया, क्या आपको लगा ये वर्क करता है नहीं करता है। आपका एक्सपीरियंस हमें शेयर करना कमेंट्स में। एंड कोई आपका स्ट्रैटेजी है या आपके वीडियोस आपको चाहिए कुछ बारे में तो बताना हमारे कमेंट्स में।
एंड शेयर कीजिएगा ये वीडियो को, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बिकॉज ऐसा कंटेंट हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। तो कीप योर स्टॉप लॉसेस इन चेक, बिकॉज स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग नहीं हो सकता। सो थैंक यू ऑल, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.